सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट वी ट्राई टू अंडरस्टैंड कि प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक्स क्या होता है, नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक्स क्या होता है, एंड हाउ बोथ आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर्स. So first of all, we can say that probability sampling is a sampling procedures in which each element of the populations has a fixed probabilistic chance of being selected for the sample. कि probability sampling जो होती है तो उसके अंदर हर एक एलिमेंट्स जो होता है, एलिमेंट्स मतलब पर्सन, तो पॉपुलेशंस के अंदर जितने भी एलिमेंट्स है वो हर एक एलिमेंट्स को ईच एलिमेंट्स हैव अ इक्वल चांस टू बी सिलेक्टेड इन द सैंपल. प्रोबेबिलिटी के अंदर हर एक एलिमेंट्स के पास इक्वल चांस होता है. प्रोबेबिलिटी चांस होता है कि यस वो बंदा 0.5% चांस है कि वो सैंपल के अंदर सिलेक्ट होगा. नाउ हाउ दिस कैन बी पॉसिबल, ऐसा कब हो सकता है, कैसे हो सकता है? बिकॉज एज एंड व्हेन द टोटल पॉपुलेशन इज नोन टू यू, कि भाई पॉपुलेशन के बारे में आपके पास इंफॉर्मेशन अवेलेबल है. यू कैन हैव सम काइंड ऑफ सैम्पलिंग फ्रेम, कि भाई आपके पास कोई सैम्पलिंग फ्रेम, सैम्पलिंग लिस्ट अवेलेबल है, एग्जिस्टेड है, एंड फ्रॉम दैट you know कि yes this is the number of persons who are available in that particular list. so total populations आपको पता है, लिस्ट आपके पास है, कितने टोटल एलिमेंट्स वो आपको पता है, एंड बिकॉज ऑफ दैट हर एक एलिमेंट्स के पास इक्वल चांस है कि भाई वो सैंपल के रूप में सिलेक्ट होगा या नहीं होगा. On the other hand, in the case of non-probability sampling techniques, it relies on the personal judgment of the researchers rather than the chance to be selected in the sample elements. कि भाई नॉन प्रोबेबिलिटी के अंदर क्या होता है कि भाई हर एक एलिमेंट्स जो है उसके पास इक्वल चांस नहीं है. The elements is going to be selected based on the personal judgment of the researcher. ये जो रिसर्चर्स जो बंदा है वहां पे रिसर्च करने के लिए गया है वो अपने कन्वीनियंस के बेसिस पे, जजमेंट के बेसिस पे एलिमेंट को सिलेक्ट करने वाला है कि यस वो बंदा मेरे सैंपल के रूप में सिलेक्ट होगा कि नहीं होगा. सो इन द केस ऑफ नॉन प्रोबेबिलिटी, इन अदर वेज वी कैन से दैट कि भाई नॉन प्रोबेबिलिटी में क्या हो रहा है, द पॉपुलेशन इज नॉट नोन, कि भाई आप वो पॉपुलेशंस आपके सामने, आप पॉपुलेशंस आपके सामने क्लियरली डिफाइन नहीं है. टोटल पॉपुलेशंस के अंदर कितने एलिमेंट्स है वो आपके जानते नहीं हो, आपके पास कोई सैम्पलिंग फ्रेम, सैम्पलिंग लिस्ट अवेलेबल नहीं है, एंड बिकॉज ऑफ दैट हर एक एलिमेंट्स के पास इक्वल चांस नहीं है कि जो आपके कांटेक्ट में आया वो बंदा सिलेक्ट हो गया, उसका आपने सर्वे कर दिया. लेट मी जस्ट टेक अ एग्जांपल सो दैट इट विल बी मोर क्लियर फॉर यू. कि फॉर एग्जांपल कि भाई मैं आई वांट टू डू द सर्वे, आई वांट टू ट्राई टू आइडेंटिफाई द यंगस्टर्स एटीट्यूड टुवर्ड्स द मोबाइल, कि जो यंगस्टर्स है वो मोबाइल के प्रति क्या सोचते हैं, कैसा सोचते हैं, उनका यूसेज क्या है क्या नहीं, तो उसके बारे में मेरे को स्टडी करना है. तो व्हाट आई डन कि भाई मैंने क्या सोचा कि चलो भाई मेरे क्लास के जो स्टूडेंट्स हैं उनका मैं सर्वे करता हूँ. तो आई जस्ट फाउंड दैट कि भाई मेरे सो एंड सो डिविजन्स, कंसर्न डिविजन्स है, तो उसके अंदर 120 स्टूडेंट्स है. तो मैंने 120 स्टूडेंट्स की चीट बनाया, एक बाउल में रखा, और बाउल में से रैंडमली 20 स्टूडेंट्स, फॉर एग्जांपल मेरे को 20 सैंपल चूज करना है, तो रैंडमली मैंने 20 चीट्स निकाल के 20 स्टूडेंट्स को सिलेक्ट किया, उनका मैंने सर्वे किया. तो दिस इज अ प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, कि जहां पे आपको पॉपुलेशंस पता था कि यस 120 इज द माय पॉपुलेशंस, एंड 120 की चीट बना के मैंने बाउल में रखा. सो ईच वन ऑफ देम हैविंग अ इक्वल चांस कि भाई 120 में से कोई भी बच्चा, कोई भी एलिमेंट, कोई भी स्टूडेंट्स सिलेक्ट हो सकता है. So they have a equal chance to be selected in the samples. और मैंने randomly 20 numbers निकाले one by one, और वो 20 रोल नंबर जो आएंगे वो 20 स्टूडेंट्स को मैं बुला के उनसे क्वेश्चनर फिलअप करवाता हूँ. तो उसे बोलते हैं प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग. फॉर एग्जाम्पल इन द केस ऑफ नॉन प्रोबेबिलिटी, फॉर एग्जाम्पल कि भाई मैं जानना चाहता हूँ कि भाई फॉर एग्जाम्पल वडोदरा के अंदर लोग पर्टिकुलर रिटेल स्टोर्स को कैसे सिलेक्ट करते हैं, कौन कौन से क्राइटेरियाज है जो इनको इन्फ्लुएंस करते हैं एट द टाइम ऑफ सिलेक्टिंग द पर्टिकुलर रिटेल स्टोर्स, या ऑर्गेनाइज रिटेल स्टोर्स के अंदर वो कैसे पर्टिकुलर स्टोर्स के अंदर पर्टिकुलर शॉप को कैसे चूज करते हैं, तो वो क्राइटेरिया मेरे को जानना है. तो वंस अगेन एज ए रिसर्चर्स आई डोंट नो कि भाई वडोदरा के अंदर कितने लोग होंगे कि जो ऑर्गेनाइज रिटेल स्टोर से अंदर परचेज करते होंगे, तो टोटल पॉपुलेशन मेरे को पता नहीं है, मेरे पास ऐसा कोई स्पेसिफिक लिस्ट मेरे पास अवेलेबल नहीं है. So what I can do, I can select the elements, I can select the respondents based on the my judgment. कि भाई मैं क्या कर सकता हूँ कि भाई मॉल के बाहर जाके खड़ा रहूंगा,
मॉल में से जो बंदा बाहर आता है उसको मैं पकड़ के सर्वे करूंगा, उसको मैं क्वेश्चंस पूछूंगा। तो हियर बहुत सारे लोग होंगे, बहुत सारे एलिमेंट्स है, बट सबके पास इक्वल चांस नहीं है। क्यों? तो मैं सबको जानता नहीं हूं, मैं मेरे कन्वीनियंस के बेसिस पे मेरे सामने जो आता है उसको मैंने सिलेक्ट किया, उसका मैंने सर्वे किया। सो हियर I am just going to select the respondents based on the my convenience and arbitrary way rather than कोई specific scientific way या statistical way में मैं उनको select नहीं कर रहा हूँ। तो that is a example of non-probabilistic sampling techniques. Clear? So this is about the comparison between the probability and non-probability sampling techniques.